Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied about the rural marketing mix, that what are the elements, what are the importance and what are the factors affecting. So one by one we have discussed all the important topics of rural marketing mix in another slide. So let's start. फर्स्ट मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स की क्या मतलब होता है रूरल मार्केटिंग मिक्स का। कि देखो जो रूरल मार्केटिंग मिक्स होता है वो रेफर्स करता है कि वो एक सेट ऑफ एक्शंस होता है, एक टैक्टिक्स या फिर एक टूल्स या फिर एक वेरिएबल्स होते हैं जो मार्केटर यूज़ करता है प्रमोट या फिर सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट को रूरल मार्केट में। तो थ्रू द 4 पीस के थ्रू जो मॉडल ऑफ मार्केटिंग मिक्स हैं वो वैलिड होते हैं मेरे रूरल मार्केटिंग में, बट जो उसकी एप्लीकेशंस होती हैं वो रिक्वायर करती हैं एक नए पर्सपेक्टिव को। तो इसीलिए हर एक प्रोडक्ट और जो प्रमोशन है जो हिट होता है एक अर्बन मार्केट में, वो बहुत ही कम जो है वर्क करता है रूरल मार्केटिंग में। इसीलिए जो रूरल मार्केटिंग मिक्स होता है उसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट या फिर ओवरऑल मार्केटिंग की अप्रोच को यूज़ किया जाता है अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को रूरल मार्केटिंग में। और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे हम इफ़ेक्टिव और एक एफिशिएंट मैनर में। इसीलिए बोला जाता है कि जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं जो उनकी मार्केटेड होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर जब नीड्स जो कस्टमर्स की और जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स है वो चेंज होती हैं, तो उससे जो मेरी मार्केटिंग मिक्स है वो भी चेंज होती है। लेकिन ये स्पेशली कहाँ पर होती है, रूरल मार्केटिंग में ही चेंज होती है हमारी मार्केटिंग मिक्स। तो ये था मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। आई होप अब सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं कि क्या एलिमेंट्स हैं मेरे रूरल मार्केटिंग मिक्स के। अब देखोगे मेरे 4 ही पीस होते हैं और 4 ही सीज हैं और यही मेरे एलिमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट मतलब कस्टमर का बेनिफिट देखा जाता है उस प्रोडक्ट में। फिर प्राइस की कॉस्ट क्या है, कस्टमर्स की प्राइस क्या रखना है हमें उस प्रोडक्ट का। फिर प्लेस की वो जगह कौन सी होनी चाहिए जो कन्वीनियंट हो मेरे कस्टमर्स के लिए। फिर मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करूँ, थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स या थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो कम्युनिकेशंस के थ्रू। इस तरह से जो है रूरल मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को देखा जाता है जो 4 सीज से रिलेट करते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स आ गए मेरे 4 पीस ऑफ रूरल मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है, इसमें मेरे 4 पीस हैं और ये फर्स्ट पी है मेरे 4 पीस का प्रोडक्ट। इसमें क्या कि प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन होता है, प्रोडक्ट का स्टाइल क्या है, उसका साइज़ क्या है, प्रोडक्ट का क्या कलर होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का क्या ब्रांड नेम होना चाहिए, कैसे मुझे अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है, कैसे उसकी लेबलिंग करनी है और उसके बाद सेल सर्विसेज मुझे कैसे देनी है। इसमें जो है वो सब पॉइंट्स को जो है देखा जाता है अच्छे तरह से। तो प्रोडक्ट की प्लानिंग करना पहले तो कि उसका क्या साइज़ होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का क्या स्टाइल, क्या डिज़ाइन, कौन सा कलर जो है मुझे डिटरमाइन करना है, पहले मुझे वो सब चीज़ की प्लानिंग करनी है। फिर आता है उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कि उसको जो है नए प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, क्या आइडिया लेके आना है, कौन सी मॉडिफिकेशन करनी है। फिर उस प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन होना चाहिए कि अगर रेडीमेड गारमेंट्स है तो उनका क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कि फुटवियर है तो उनको किस बेसिस पर मुझे डिज़ाइन करना है। फिर उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कि उसकी पैकेजिंग मुझे किस तरह करनी है, कि उस पैकेजिंग का साइज़, शेप, जो उसका वेट है पैकेजिंग का वो लाइट होना चाहिए, हैवी होना चाहिए प्रोडक्ट के को ध्यान में रख के। फिर उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या करनी है, लेबलिंग क्या करनी है, ये सारे पॉइंट्स किस में आते हैं मेरे प्रोडक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्राइस, कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए। मैंने प्रोडक्ट का सब कुछ फिक्स कर लिया, अब वो प्रोडक्ट कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखूँ मैं, उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ को मैं फ्रेम करूँ, कि उसका पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कि उसका जो बेस है प्राइस का वो प्राइस फिक्स रहना चाहिए या फ्लक्चुएट करना चाहिए। बेसिकली प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो हमारे लिए सर्वाइवल हो, उसका टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिले, जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो, जो उसकी सेल्स हैं वो भी मैक्सिमाइज़ हो मेरे रूरल मार्केटिंग में। फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि कभी कभी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि हर एक के पास उसी टाइम जो है वो पैसा नहीं होता और अपने प्रॉफिटेबल को इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट सेल्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है।
फिर आता है कॉम्पिटिटिव प्राइस, कि अगर मेरे कंपटीशन ने कुछ और प्राइस रख दिया सेम प्रोडक्ट का और मेरा प्राइस उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो लोग कम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि रूलर्स के पीपल जो हैं वो इलिटरेट होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या होना चाहिए कि मुझे डिस्काउंट और अलाउंसेस वगैरह कितने देने हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, बार्गेनिंग कैसे करनी है, डिस्काउंट क्या होना चाहिए उस प्राइस का, वो सब देखा जाता है। फिर थर्ड आता है इसमें प्लेस, कि मुझे अपना प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर सेल करना है, कैसे सेल कर सकती हूँ, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस क्या आएंगे। मैंने प्रोडक्ट बना लिया, अब उसके लिए मुझे एक वेयर हाउस की ज़रूरत है, कि मुझे अपना स्टोर करके रखना है अपने प्रोडक्ट को, जब टाइम आएगा तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो वेयर हाउसिंग जो है वो क्रिएट करता है टाइम की यूटिलिटी को। फिर आता है इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल, कि जो मार्केटर है वो ऑलवेज जो है इंटरेस्टेड होता है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में और कंट्रोल में इन्वेंट्रीज़ की। तो इन्वेंट्री जो है उसमें क्या इंक्लूड होता है, मेरा स्टॉक रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश गुड्स का और फिनिश गुड्स का, कि जब भी मार्केट में उस चीज़ की डिमांड आए मैं तभी जो है अपनी सारी इन्वेंट्री को यूज़ करके और एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर दूँ। फिर मुझे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल चाहिए, उस प्रोडक्ट को जहाँ मैंने शॉप या जहाँ मैंने रूरल मार्केटिंग करी है, जो भी मैंने प्लेस चूज़ करा है, वहाँ पर किस तरह से मुझे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा चैनल मुझे यूज़ करना है, वेयर हाउस सॉरी सेलर्स का यूज़ करना है, किन के थ्रू जो है मुझे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। फिर फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसमें क्या इंक्लूड होता है, प्लानिंग और अकाउंटिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन मेरे फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड होता है, गुड्स को डिस्पैच करना, वो सब कुछ। इस तरह से स्टोरेज, होलसेल, रिटेलिंग, उन सब का यूज़ करके एक प्लेस को चूज़ कर लेना। फिर आता है प्रमोशन, लास्ट पॉइंट। प्रमोशन में क्या आता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट की कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, थ्रू एडवर्टाइजिंग करूँ टीवीज़ वगैरह में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग देके। फिर पर्सनल सेलिंग, या डोर टू डोर जाके मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूँ। फिर सेल्स प्रमोशन, कि जो भी एक लिमिटेड पीरियड होता है उसको एनहेंस करने के लिए जो है कस्टमर्स जो है इसको परचेज़ करेंगे कुछ स्पेशल ऑफर्स के साथ, तो मैं क्या ऑफर्स निकालूँ, क्या गिफ्ट कूपन्स दूँ जिससे मेरे प्रोडक्ट की जो है प्रमोशन हो। फिर ट्रेड फेयर्स या फिर एग्जीबिशन लगा के अपने प्रोडक्ट की, कि जिससे उसकी जो प्रमोशन है वो और ज़्यादा होगी और मेरे प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ होंगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। फिर डेमोन्स्ट्रेशन देके, कि मेरा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से कैसे बेटर है, उस तरह से अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करके। फिर बार्गेनिंग ऑफर, कि हर एक कोई जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो है वो बार्गेन भी कर लेता है। तो ये था इसका प्रमोशन, और ये थे मेरे 4 पीस ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। आई होप आपको समझ आए होंगी। एक बार आप ओवरव्यू कर लेना, वैसे हमने इनको +2 क्लास वाले वीडियो में भी कवर करा है, आप वहाँ से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, सेम ही है, चाहे रूलर आए चाहे ओनली मार्केटिंग मिक्स है, सेम ही पॉइंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो आप अच्छे तरह से कर लोगे। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास इसमें कि क्या इम्पोर्टेंस है मेरी रूरल मार्केटिंग मिक्स की। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, कस्टमर एज अ फोकल पॉइंट। क्या होता है कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है मेरा रूरल मार्केटिंग मिक्स का, कि दैट कि जो रूरल कंज्यूमर होता है वो एक फोकल पॉइंट होता है मेरा सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का, कि हमें अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी ऑफ रूरल कंज्यूमर्स की ये हमारे लिए नेसेसरी होता है, कि हम जो है डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स की अप्रोच का यूज़ करें, कि प्रोडक्ट का प्राइस, उसका प्रमोशन, डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है रूरल मार्केट की, वो किस पर डिपेंड करती हैं, कि रूरल कस्टमर्स की क्या नीड है और उनकी क्या क्या परचेजिंग पावर है। सो कस्टमर की चेंज होने की वजह से, उनके रिक्वायरमेंट्स का चेंज होने की वजह से जो मेरा मार्केटिंग मिक्स है वो भी चेंज होता है, और वो सेटिस्फाई कर देता है फिर मेरी उन कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को। सेकंड पॉइंट आता है इसमें टूल्स ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, की जो मेरा रूरल मार्केटिंग मिक्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है मेरा मार्केटिंग प्रोग्राम का, जिसकी हेल्प से जो मेरे 4 पीस ऑफ मॉडल है मार्केटिंग मिक्स के, मार्केटर जो है उन्हें जो है अचीव कर लेता है अपने टारगेट को
मार्क करके क्या टारगेट कि उतने उसने सेल वॉल्यूम करनी है, उसने इतना प्रॉफिट कमाना है, उसने उतने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन करनी है। इस तरह से जो है जो मार्केटिंग प्रोग्राम होता है मार्केटिंग मिक्स का, वो एक टूल होता है। थर्ड आता है इसमें फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है हमारे लिए कि मैं अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ और मैसेज दे सकूँ अपने मार्केटर को टू रूरल कंज्यूमर्स को, मार्केटर के थ्रू अपने रूरल कंज्यूमर्स को। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक लिंक को सर्व करता है किसके बीच में, बिजनेस फर्म के बीच में और रूरल कंज्यूमर्स के बीच में। तो इसका जो फोकस होता है, जो मेन अटेंशन होता है, वो रूरल कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें क्या है कि जो मेरा मार्केटिंग मिक्स है वो क्या सिग्निफाइज करता है कि जो 4 एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। कि प्रोडक्ट का फीचर, ब्रांड नेम, उसकी पैकेजिंग, उसका प्राइस, प्रमोशन, ये सब जो है डिटरमाइंड होते हैं इंटीग्रल मैनर में। इसीलिए जो मार्केटिंग मिक्स है रूलर का वो हेल्प करता है मुझे स्टडी करने में 4 पीस को फ्रॉम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रूरल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था मेरा अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रूरल मार्केटिंग मिक्स है वो मेरी हेल्प करता है प्रमोटिंग करने में बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि जितने भी मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज है मुझे उन्हें कैसे बेटरली यूटिलाइज करना है, उसमें भी जो है रूरल मार्केटिंग मिक्स जो है वो मेरी हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें फ्लेक्सिबल टेक्निक, कि जो रूरल मार्केटिंग मिक्स है वो हेल्प करता है वह है मेरी मीट करने में इन्वायरमेंटल चेंजेस को। तो जो एक मार्केटिंग मैनेजर होता है जो फुली कॉन्शियस होता है इन्वायरमेंटल फोर्सेस को लेकर, और वो कॉन्स्टेंटली जो है इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ चेंजेस को सक्सेसफुली करना पड़ता है, ताकि जो भी एक्टिविटी चल रही है रूरल मार्केटिंग में वो सक्सेसफुली हो सके, और रूरल कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो भी उनकी कंडीशंस हैं, उनको हम फुलफ़िल कर पाएँ, जिससे मेरी जो वेरिएबल्स हैं रूरल मार्केटिंग मिक्स के, वो शायद से मे बी वो इंक्रीज़ हो सकते हैं या फिर डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। आई होप आपको समझ आए होंगे अच्छी तरह से। नहीं आए एक बार आप दोबारा सुनना, फिर भी नहीं आए आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डेवलप करने के लिए मेरे रूरल मार्केटिंग मिक्स को। सो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग रूरल कंज्यूमर्स, कि एक मार्केटर को जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कैसे जो है रूरल कंज्यूमर्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं स्पेंड करने का अपनी पूरी की पूरी उस इनकम को जो वो बहुत ही मुश्किल से कमा रहे होते हैं। तो सारे के सारे जो अदर एलिमेंट्स है मेरे रूरल मार्केटिंग मिक्स के, वो क्या फॉलो करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग को, कि रूरल कंज्यूमर्स कौन है, उनकी क्या नीड्स है, और किस टाइप का प्रोडक्ट जो है उन्हें चाहिए। तो ये सब जो है अंडरस्टैंडिंग पे होता है, और ये हमें इंश्योर करना है प्रोडक्ट ऑफ़र करने से पहले, या उस प्रोडक्ट की रेलिवेंट करने से पहले, या उसको टारगेट करने से पहले हमें रूरल कंज्यूमर्स को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना। फिर सेकेंड आता है इसमें अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, कि हमें जो है अंडरस्टैंड करना है प्रोडक्ट को, मतलब कि हमें मैच करना है प्रोडक्ट को अपने रूरल के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, कि रूरल वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग क्या प्रोडक्ट कौन चाहते हैं, तो हमें उस प्रोडक्ट को जो है मैच करना है उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ। सो जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे कंज्यूमर्स क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हमें अंडरस्टैंड करना है उनके की फीचर्स को प्रोडक्ट के, कि वो जो है उनकी नीड को सेटिस्फाई करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो समटाइम्स कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत हो सकती है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के टाइम पर रूरल मार्केटिंग में। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन, कि जो नेक्स्ट स्टेप आता है डिसाइड करने का रूरल मार्केटिंग मिक्स को, कि हमें अंडरस्टैंड करना है कंपटीशन को,
चाहे वो कोई भी हो मेरा रूरल मार्केटिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फीचर्स हैं मेरे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के, या एक स्पेशल ऑफ़र या डिस्काउंट या फिर वारंटीज़ के, जिसकी हेल्प से मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ अपने वेरियस एलिमेंट्स को भी रूरल मार्केटिंग मिक्स के। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें प्लेसमेंट इवेल्युएशन, कि इस स्टेप में जो मार्केटर है वो इवेल्युएट करता है प्लेसमेंट के ऑप्शन को, और वो अंडरस्टैंड करता है कि कहाँ पर जो है रूरल कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा जो है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहेंगे, और वो क्या कॉस्ट जो है उस चीज़ के लिए पे करना चाहेंगे जब वो उन चैनल्स का यूज़ करेंगे। तो मल्टीपल चैनल्स को जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, और हम टारगेट करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को, जो कि रिमोट एरियाज़ वगैरह में रहते हैं, या जो कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं वो भी हमारी हेल्पफुल करती है निची मार्केट में। फिर इसमें अगला फिफ्थ पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, कि जब हमें पता लग जाता है अपनी रूरल ऑडियंस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जो प्राइस पॉइंट होता है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, और जो मार्केटिंग की कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजीज़ होती है वो भी जो है डेवलप होने लग जाती है। तो चाहे कुछ भी मेरी प्रमोशनल का मेथड फाइनलाइज्ड हुआ हो, लेकिन जो नीड हमने अपील करी थी रूरल कंज्यूमर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए, उसमें हमें इंश्योर करना है अपने फीचर्स को, और उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को जो है हमने क्लियरली लोगों को बताना है, और रूरल पॉपुलेशन को उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अंडरस्टूड कराने हैं। लास्ट पॉइंट आता है इसमें रिव्यूइंग द प्लान, कि लास्ट स्टेप में जो मार्केटर है वो देखता है सारे के सारे रूरल मार्केटिंग मिक्स को जो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, और वो जो है एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो एक जो मार्केटर होता है वो इंश्योर करता है कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं मेरे मार्केटिंग मिक्स के वो एक हारमोनी है, और उनमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज नहीं होगा, चाहे वो आइदर इम्प्लिसिट हो चाहे वो आइदर एक्सप्लिसिट हो। सो ये थे इसके स्टेप्स, कि क्या क्या स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मेरे रूरल मार्केटिंग मिक्स में। बहुत ही इजी है ये, अब दोबारा से ओवरव्यू करोगे समझ आ जाएगा एक ही बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। हम एक बार और रिव्यू कर रहे थे कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने इसका मतलब पढ़ा, रूरल मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब होता है। फिर उसके एलिमेंट्स, वही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चाहे वो रूरल मार्केटिंग मिक्स है वो या फिर वो सिंपल मार्केटिंग मिक्स है, सेम ही एलिमेंट्स हैं, सेम ही 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर आते कि क्या इंपॉर्टेंस है मेरी रूरल मार्केटिंग मिक्स की, एंड लास्ट आता है इसमें कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेरे डेवलप करने के लिए रूरल मार्केटिंग मिक्स को। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट you will comment down. I will explain you in another video or in comment section also. So thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.